Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देश इस समय ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की सेल तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी ईवी को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कभी सब्सिडीज, कभी कोई और बेनिफिट, सरकार का पूरा सहयोग है ईवीज को। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स की नई रेंज भी बाजार में उतार दी है। यानी कुल मिलाकर ईवी मार्केट देश में बूम पर है। लेकिन आखिर कौन है ईवी सेगमेंट के बड़े खिलाड़ी? अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात की जाए तो क्या स्टार्टअप्स इस रेस में आगे हैं या देश की लेगेसी कंपनीज यानी जानी मानी ऑटो कंपनियों का जलवा अब भी बरकरार है? ये सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं आपके साथ अर्डिमा द्विवेदी। भारत में दोपहिया कारोबार में पहले से पैर जमा चुकी कंपनियों और स्टार्टअप के बीच ई व्हीकल पर बड़ी जंग छिड़ी हुई है। भारत में इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 260 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। अगर बिक्री की संख्या के हिसाब से बात करें तो भारत का टू व्हीलर बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है। देश में टू व्हीलर स्टार्टअप्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत तेजी से काम कर रही हैं। कंपनियां इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के मॉडल लॉन्च करने, उसमें बड़ा निवेश करने और प्रोडक्ट लॉन्च के मामले में काफी एंथुसियाज्म दिखा रही हैं। स्टार्टअप ई व्हीकल कारोबार में सफलता पाने के लिए अलग गेम प्लान और टाइमलाइन पर काम कर रही हैं, जबकि पहले से चली आ रही कंपनी यानी परंपरागत कंपनियों का गेम प्लान अलग है। लेकिन आखिर किसका गेम प्लान काम कर रहा है? आंकड़ों की ओर नजर डालते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में लीडिंग स्टार्टअप्स जैसे ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और ग्रीव्स इलेक्ट्रिक एम्पेयर का क्यूमुलेटिव शेयर पहली तिमाही में घटकर 48.8% रह गया। ये एक साल पहले की समान तिमाही में 59% था। और अब बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर जैसी दिग्गज ऑटो कंपनियों ने तेजी से विकसित हो रहे बाजार में अपनी पैठ बढ़ा ली है। पिछले कुछ समय से इस सेगमेंट में पीछे रहने के बाद चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में ईवी सेगमेंट में बिकने वाली हर 3 यूनिट्स में से एक पुरानी कंपनियों की ही रही है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री कुल मिलाकर 1.4% बढ़कर 2,21,538 यूनिट्स हो गई, जिसमें से लेगेसी फर्म्स का शेयर अप्रैल जून क्वार्टर में 30% बढ़ा है। यह बढ़त FY24 के समान तिमाही में 25.5% थी। चलिए एक नजर डाल लेते हैं ईवी सेक्टर में मौजूद टू व्हीलर कंपनियों के आंकड़ों पर। स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए तो ओला इलेक्ट्रिक की सेल में 57.5% की बढ़त हुई है, यानी वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 1,07,911 यूनिट्स इस कंपनी ने सेल की। एथर एनर्जी की अगर बात की जाए तो इस कंपनी की सेल में 42% की गिरावट आई है। इसने इस फाइनेंशियल ईयर में 16,211 यूनिट सेल की हैं। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक की भी बात कर लेते हैं। इस कंपनी ने 31% की गिरावट दर्ज की वित्त वर्ष 2025 में टू व्हीलर ईवी सेल में। FY25 की पहली तिमाही में इसने 7,180 यूनिट्स बेची हैं। अब बात दिग्गज कंपनियों की भी कर लें, यानी लेगेसी कंपनीज के बारे में भी, और उनके आंकड़े भी आपको बता देते हैं। शुरुआत करते हैं टीवीएस मोटर से, जिसने 10% की गिरावट FY25 में दर्ज की और 33,367 यूनिट्स बेची हैं। बजाज ऑटो की बात करें तो इस कंपनी ने 49% की बढ़त FY25 में टू व्हीलर एक सेगमेंट में दिखाई है। 25,733 ईवी यूनिट्स बेची हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात कर लेते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प ने 376% की बढ़त FY25 की पहली तिमाही में दर्ज की। कंपनी ने FY24 के क्वार्टर 1 में 1300 यूनिट्स बेची थी और FY25 की पहली तिमाही में यानी वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 6,472 यूनिट्स की सेल की है। ये 6 कंपनियां लोकल मार्केट में यानी देश के घरेलू बाजार में टू व्हीलर ईवी सेगमेंट की 90% सेल कर रही हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले इस फिस्कल की पहली तिमाही में 1.4% बढ़ गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने पिछली तिमाही में 1,07,911 यूनिट्स की बिक्री करते हुए मजबूत बढ़त बनाए रखी है। हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 की डिस्पैच जून तिमाही में 186% बढ़कर 10,000 यूनिट हो गई। होलसेल डिस्पैच के मामले में हीरो की बाजार हिस्सेदारी 5% थी। बजाज ऑटो को भी इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का भरोसा है। हालांकि कंपनी के MD राजीव बजाज ने अपनी AGM में कहा
कि बजाज को मुनाफे की चिंता नहीं है और वो लंबे समय तक इस सेगमेंट में बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भारत की तीसरी सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस कई उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें अलग अलग कीमतों पर कई ईवी शामिल है। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक उनके लिए एक बड़ा अवसर है। तो इस पूरी रिपोर्ट में आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि किस तरह देश की दिग्गज टू व्हीलर कंपनीज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर स्टार्टअप्स पर हावी होती नजर आ रही हैं। तो क्या स्टार्टअप्स के लिए जो बाजार अब तक एक खुला मैदान माना जा रहा था, वहां इन ऑटो दिग्गजों की एंट्री और ग्रोथ स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।